नमस्कार दोस्तों, वेंकट नोट पे आपका स्वागत है। आज हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर्स के डेली आते हैं वो देखेंगे 11 अगस्त को। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 11 अगस्त 2026 को आईसीएमआर ने किस पहल का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन है साइन पहल, स्मार्ट पहल, हेल्थ पहल और विजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन पहल। आइए देखते हैं। तो साइन पहल जो है शुरू किया गया है आईसीएमआर ने। आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च नई दिल्ली में किया गया है। साइन, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? तो साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट, ये इसका नाम हो गया पूरा नाम। आईसीएमआर को बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये इसका जो स्थापना हुआ है वो 1911 में हुआ था। उस समय इसको इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन कहा जाता था। इसको 1949 में इसको आईसीएमआर नाम रखा गया। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसका जो मुख्यालय है वो आपका न्यू दिल्ली में है। चलिए अगला देखते हैं। खुदीराम बोस का शहादत दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 9 अगस्त, 11 अगस्त, 15 अगस्त और 23 अगस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अगस्त। चलिए देखिए, खुदीराम बोस का जो शहादत दिवस है 11 अगस्त को मनाया जाता है। 2026 में उनकी शहादत की 119वीं वर्षगांठ का स्मरण किया जाता है। देखिए क्या होता है कि 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में बम कांड में एक बम फेंका था। ये एक जज है किंग्सफोर्ड, उसके ऊपर बम फेंकना चाह रहे थे, लेकिन गलती से एक कैनेडी के परिवार के ऊपर, मतलब वो बग्घी से जा रहे थे उसी पे गिर गई और उनके बच्ची और उनकी वाइफ की मौत हो गई। तो उस समय जो उनके साथ में थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ल चाकी ने उसी समय आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस जी को गिरफ्तार कर 11 अगस्त को फांसी दे दिया गया। तो ये दोनों क्या थे? एक क्रांतिकारी थे जो भारतीय आज़ादी से जुड़े हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड स्टील पैन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 अगस्त, 12 अगस्त, 10 अगस्त और 1 अगस्त। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 अगस्त। आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 में 11 अगस्त को वर्ल्ड स्टील पैन डे घोषित किया गया था। इसकी उत्पत्ति जो है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में हुई थी। यह एक वाद्य यंत्र है बजाने वाला। इसको आप ये फोटो में देखिए, इसको बजाया जाता है। तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसको विश्व की संसद भी कहा जाता है। विश्व की संसद कहा जाता है। और इसमें अभी वर्तमान में 193 देश है और सभी देशों का समान स्टेटस है, मतलब कि कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है सभी। और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। और अध्यक्ष जो है सभी देशों से 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं बारी बारी से। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, अगस्त 2026 में भारत में युवाओं के बड़े प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा क्या रहा? तो ऑप्शन है नई शिक्षा नीति का विरोध, परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के आरोप, छात्रवृत्ति राशि में कटौती
ऑनलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग। तो इसका ऑप्शन है कि परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताएं जो की जा रही थी उसके विरोध में धरना प्रदर्शन था, जिसको हाल ही में दिल्ली में जंतर मंतर में देखा गया, और ये जो है अभी वर्तमान में झारखंड में देखा जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। मेटा ने किस मामले में को लेकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है? तो ऑप्शन है डेटा लीक के मामले में, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट को गलती से रिस्ट्रिक्ट करने के कारण, और विज्ञापनों में हेरफेर करने के आरोप में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट को गलती से रिस्ट्रिक्ट करने पर। तो टेक्नोलॉजी में दिग्गज कंपनी मेटा ने जो है नरेंद्र मोदी की आधिकारिक फेसबुक पोस्ट को तकनीकी त्रुटि के कारण रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। मेटा क्या है? तो मेटा कंपनी के अंतर्गत आपका फेसबुक आता है और इंस्टाग्राम आता है, और इसका जो सीईओ है वो है मार्क जुकरबर्ग इसका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में एनर्जी ड्रिंक्स की लेबलिंग समय सीमा को लेकर कौन सा नियामक चर्चा में रहा? तो ऑप्शन है नीति आयोग, फसाई, BIS और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो इसका उत्तर हो जाएगा फसाई, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका जो ये खाने पीने का जितना भी चीज़ होता है उसका मानक तय करने का काम होता है इंडियन स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड तो एनर्जी ड्रिंक की लेबलिंग समय सीमा को 1 वर्ष बढ़ाने के उद्योग जगत के अनुरोध को खारिज कर दिया। मतलब कि उद्योगपति इसको 1 साल के लिए बढ़ाने का बात कर रहे थे, किस पे? तो एनर्जी ड्रिंक के लेबलिंग के समय सीमा को, लेकिन इसने मना कर दिया। इसको एक बार देख लीजिए कि ये क्या है। तो ये संस्था जो है 2006 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, और ये जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। अगस्त 2026 में RBI की मौद्रिक नीति यानी MPC मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक क्यों चर्चा में रही? तो इसका ऑप्शन हो गया रेपो रेट और मौद्रिक रूप, GST दरें, इनकम टैक्स स्लैब्स और FDI सीमा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा रेपो रेट और मौद्रिक रूप का। इसको देख लेते हैं। तो अगस्त 2026 में RBI की मौद्रिक नीति समिति के रेपो रेट और मौद्रिक नीति से जुड़े निर्णय प्रतियोगी परीक्षा। तो इसमें जो आपको जानने का है वो रेपो रेट है। रेपो रेट क्या होता है? तो ये जो RBI है, RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। उसी का जो ब्याज होता है उसको रेपो रेट कहते हैं। और ये मौद्रिक नीति MPC जो है, इसको आप देखिए तो ये RBI एक्ट 1934 के अनुसार इसका गठन किया गया था, और इसमें 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य, जिसमें 3 RBI के होते हैं और 3 केंद्र सरकार के। इसका जो अध्यक्ष होता है वो RBI का गवर्नर होता है, अध्यक्ष RBI गवर्नर। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 8। 2026 में भारत का शिक्षा क्षेत्र हालिया घटनाक्रमों के कारण क्यों चर्चा में रहा?
तो भर्ती प्रक्रिया एवं परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं सुधार, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु बदलने के लिए, परीक्षा फीस शून्य करने के लिए और सभी परीक्षा ऑनलाइन मोड में कराने के लिए। तो वही प्रश्न है जो पीछे आया हुआ था, भर्ती प्रक्रिया और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुधार के लिए जो छात्र हैं वो आंदोलनरत है। हर एक स्थानों पे आंदोलन किया जा रहा है। अभी दिल्ली में किया गया था, अभी झारखंड में किया जा रहा है। तो यही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी और रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम रिफॉर्म करने के लिए मांग कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, स्टील पैन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो विंड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट और कीबोर्ड। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ये जो है हाथ से बजाया जाता है। तो स्टील पैन एक प्रकार का परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। इसे स्टील ड्रम या पैन भी कहा जाता है, जिसको चोट करके या पीट कर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। अभी आपने चित्र देखा था स्टील पैन क्या होता है। तो आज का आखिरी प्रश्न लिख लीजिए 10 नंबर। 11 अगस्त को किस युवा क्रांतिकारी के शहादत दिवस या पुण्यतिथि मनाया जाता है? तो ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस और उधम सिंह। तो आपने पहला ही क्वेश्चन देखा था, खुदीराम बोस जी हैं जिनका शहादत दिवस मनाया जाता है। इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। ये संभवतः सबसे कम उम्र के प्रसिद्ध क्रांतिकारी में शामिल थे। तो आज के 10 प्रश्न समाप्त हो गए। तो बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।